जुम्मन और अलगू दो दोस्त थे। उन दोनों में गाढ़ी छनती थी। उनकी मित्रता के दूर दूर तक चर्चे थे। जुम्मन की बूढ़ी खाला ने अपनी सारी मिल्कियत जुम्मन के नाम कर दी थी। इसके कुछ दिन बाद से ही जुम्मन एवं उसकी पत्नी के व्यवहार में खाला के प्रति कटुवाहट आने लगी थी। एक दिन खाला क्षुब्ध होकर बोली, अब तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह नहीं होगा। तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। रुपये क्या यहाँ फलते हैं? तो ठीक है, अगर तुम मेरी व्यवस्था ना करोगे तो मैं पंचायत करवाऊंगी। खाला गांव में एक घर से दूसरे घर पंचायत का बुलावा देती घूमती थी। घूमते घूमते वह अलगू के घर जाकर कहती है कि अपनी विपदा सभी को सुना आई हूँ। किसी ने तो ऊपरी मन से टाल दिया, तो किसी ने मुझे ही बुरा भला सुना दिया। तुमसे ही पंचायत में आने की विनती कर रही हूँ। जो आने को तो आ जाऊं, पर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। क्यों बेटा? जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता हूँ। तो क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? पेड़ के नीचे पंचायत लगी हुई थी। खाला ने कहा कि 3 वर्ष पहले मैंने अपनी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। अब मुझे ना पेट भर की रोटी मिलती है और ना तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ। मेरा कसूर हो तो मुझे बताना। जुम्मन में बुराई देखो तो इसे समझाओ। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ किसे सरपंच बनते हो? फिर पंच जो फैसला करेंगे वही मानना होगा। पंचों का हुक्म से माथे पर, खालाजान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई ऊज़ नहीं है। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन। मैं अलगू को सरपंच बनाती हूँ। खाला तुम तो जानती हो, जुम्मन से मेरी गाढ़ी दोस्ती है। पंच के दिल में खुदा बसता है, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंचायत शुरू हो गई। जुम्मन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, 3 साल पहले खाला ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, मैंने आज तक खालाजान को कोई भी तकलीफ नहीं दी। मैं इन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, तो मैं क्या करूँ? खाला मुझसे माहवार खर्च मांगती है, जो संभव नहीं। अलगू ने पूछा, जुम्मन मियाँ, खाला ने कितनी जमीन तुम्हारे नाम को थी? 3 बीघा। अलगू व अन्य पंच आपस में विचार विमर्श करके फैसला देते हैं। खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य ही होता होगा। इसका ही नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, धर्म का पालन मुख्य है। एक अन्य व्यक्ति कह उठा है कि ऐसे सत्यवादियों के बल पर हो तो धरती टिकी है, अन्यथा कब की रसातल पहुंच गई होती। खाला अलगू को दुआएं देती हैं। जुम्मन के मन में आक्रोश है। वह सोच रहा था कि अलगू कैसा मित्र है। सरपंच बनते ही आंखें पलट गई। कच्चे रास्ते पर 2 बैलगाड़ियां चल रही थीं। पहला गाड़ीवान अपने बैलों पर संटी चलाकर उन्हें तेज चलाना चाहता था। फिर वह दूसरी गाड़ी वाले समझू साहू से पूछता है, समझू दादा, गाड़ी में नया बैल जोते हो? हाँ, बैल तो नया ही खरीदा है, अलगू से खरीदा है, महीने भर में दाम चुकाने की शर्त पर। वही अलगू जो जुम्मन की खाला का सरपंच बना था। वही अलगू। उसी पंचायत के महीने भर बाद उसका एक बैल मर गया। सभी यही कहते हैं कि जुम्मन ने विष दे दिया। अलगू ने इसका जोड़ बहुत ढूंढा, पर निरुपाय होकर यह बैल मुझे बेच दिया। बैल देखकर मेरा मन ललचा सा गया। सोचा यह बैल हाथ लग जाए तो बेखटके मंडी के 3 खेप हो जाएं, सो खरीद लिया। तभी पहले गाड़ीवान का गांव आ गया।
अब समझू साहू अकेला अपने गांव की ओर चल दिया। बैल की चाल सुस्त होती जा रही थी। समझू साहू उस पर शंटी चलाने लगा। एकाएक बैल नीचे गिर पड़ा और फिर वह कभी ना उठा। समझू साहू के पास 200-250 रुपए थे। गाड़ी पर सामान था। मजबूरन जंगल में ही रात बितानी पड़ी। ना चाहते हुए भी आंख लग गई और उसके पैसे तथा काफी सामान चोरी हो गया। समझू साहू से अलगू अपने बैल के पैसे मांगने जाता है। सहुआइन अंदर से चिल्लाकर कहती है कि ऐसा बैल दिया कि जन्म भर की कमाई भी लूट ले गया। खुदा बैल देखकर तुम्हें उसका दाम मांगते शर्म नहीं आती? सत्यानाशी बैल गले बांधा, तुमने हमें मूर्ख बनाया। न जी मानता हो तो हमारा बैल ले जाओ, महीने भर के बदले 2 महीने जोत लो। पूरा गांव जानता है कि वह बैल कितना सुंदर एवं बलशाली था। मेरे 150 रुपए तुम ऐसे हजम नहीं कर सकते। दोनों की आपस में हाथापाई होने लगती है। गांव के लोगों ने दोनों को समझाते हुए पंचायत बुलाने की सलाह दी। पेड़ के नीचे पंचायत लगी हुई थी। अब गांव छूट गया है तो पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो अलगू चौधरी, किसे पंच चुनते हो? समझू साहू ही चुन ले। पंच पिछली पंचायत के ही रहेंगे। जुम्मन शेख को मैं सरपंच बदता हूँ। रामधन मिश्र ने अलगू से पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज तो नहीं? नहीं, मुझे कोई उज नहीं है। समझू साहू, जब तुमने बैल लिया था तो दाम महीने भर में चुकाने का वायदा किया था। हाँ सही है। वायदा करके तुमने बैल का दाम क्यों नहीं चुकाया? अलगू ने मुझे ठगा है, इसने मुझे बीमार बैल दिया। यह झूठ बोल रहा है। पंचों ने अलगू से पूछा, तुम्हारे समझ साहू पर कितने रुपए बकाया है? 150। पंचों ने समझू से पूछा, तुम रोज मंडी के कितने खेप लगाते थे? 2 या 3। मंडी नजदीक तो नहीं है, तुम बैल को चारा कब डालते थे? सुबह मंडी जाने से पहले और रात को लौटने के बाद। तुम सारा दिन बेजुबान जानवर को भूखा प्यासा रखकर काम करवाओगे तो वो तो मरेंगे ही। तुम्हें इस निर्दयता का भी दंड मिलना चाहिए। जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए कहा, समझू साहू को अलगू चौधरी को बैल का पूरा दाम देना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त बैल लिया गया था उस वक्त उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु का कारण दाने पानी के अभाव में कठिन परिश्रम लिया जाना है। हाँ, यदि अलगू चाहे तो समझू साहू के साथ दाम में कुछ रियायत कर सकते हैं। पंच परमेश्वर की जय। दोनों मित्र गले मिलते हैं।